बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काटेंगे एक बचगाना सूट को। तो बचगाना सूट की कटिंग देखते हैं। हमारे पास कमीज़ की लंबाई है 23 इंच, तो 23 के साथ हम 2 इंच प्लस कर लेंगे 25 इंच। हम 25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब चूँकि बच्चे का सूट है, बचगाना सूट है, तो इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं होता, लिहाजा हम इसको एक मुहतात अंदाज़े के साथ काटते हैं। तो आइए इसको मुहतात अंदाज़े के साथ काटना देखते हैं। तो इसकी दामन में चौड़ाई है 14 इंच। हम 14 का हाफ हमारे पास है 7 इंच के साथ हम आधा इंच मार्जिन जो सिलाई के लिए हम रखते हैं वो प्लस कर, तो हमने साढ़े सात पे निशान लगाया, क्योंकि 15 का हाफ है 7.5, 15 का आधा है 7.5। अब यह हमारा चाक आएगा, तो चाक की जगह पर भी हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे। फिर हमारे पास छाती में इसका लूजिंग के साथ इसका नाप है 13.5 इंच। तो 13.5 का हाफ है 6.25। 6.25 के साथ हम आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हम 7.25 ले लेंगे। अब एक दामन को हम नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। फ्रंट दामन को हम 2 सूत आगे की तरफ कर लेंगे। अब जो हमारे पास नाप है 23 इंच, उससे हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हम ले लेंगे 24.5 इंच, 24.5 इंच। अब हमारे पास बेन है 10.5 इंच, तो 10.5 और 11 9.5 इनके लिए हम जो हाला काटते हैं, तो फ्रंट दामन में हम काटते हैं 1.5 इंच चौड़ाई पे और 2 इंच लंबाई पे। गला हम काट लेंगे, इसके लिए फ्रंट पट्टी के लिए हम निशान लगा लेंगे 7 इंच पे, तो 8 इंच की फ्रंट पट्टी आएगी। 11 का हाफ हमारे पास है 5.5, हम 2 सूत प्लस कर लेंगे 6.25। तो ये 6.25 पर निशान लगाए। यहाँ पर हम डाउनिंग लेंगे बच्चे के लिए 1.5 इंच। आर्मोल हम ले लेंगे डाउनिंग 4 इंच। अब बैक शोल्डर हम ले लेंगे 6 इंच, क्योंकि तीरा हमारे पास है 11 इंच का, तो 11 के साथ आधा इंच हम मार्जिन ले लेते हैं बैक दामन में सिलाई के लिए। तो ओके।
तो ये एहतियात आपको करनी होगी कि बैक आर्मोल और फ्रंट आर्मोल दोनों एक जितने हों। जैसे हमारे पास 6 फ्रंट आ रहे तो 6 हमारे पास बैक भी आएगा। अब साइड जेब भी इस बच्चे के हैं तो साइड जेब के लिए मैं ऊपर से मार्जिन रख लूँगा 2.5 इंच, जेब के लिए जगह छोड़ लूँगा 4.5 इंच और जेब के नीचे हम चाक के लिए रख लेंगे 2 इंच।